नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। महासमुंद जिले के तुमगांव क्षेत्र में संचालित करनी कृपा प्लांट को लेकर विवाद अब केवल भूमि और उद्योग का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रशासनिक पारदर्शिता, राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा, सरकारी जवाबदेही और किसानों के अधिकारों से जुड़ा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ज्ञापन को राष्ट्रपति को भेजा, जिससे लिखा है कलेक्टर अपराधी है और छत्तीसगढ़ महतारी को वोट से लेंगे। छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा ने एक के बाद एक ऐसे आरोप लगाए हैं जिन्होंने NHAI, राजस्व विभाग और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसानों का दावा है कि शिकायतों, बैठकों और आदेशों का लंबा सिलसिला चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर ना तो स्पष्ट जवाब सामने आ रहे हैं और ना ही जांच पूरी हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर करनी कृपा प्लांट से जुड़े सड़क और पुलिया निर्माण को लेकर इतने विवाद के बावजूद प्रशासन निर्णायक स्थिति तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। पहला सवाल, राष्ट्रीय राजमार्ग के समानांतर सड़क बनाने की अनुमति किसने दी? किसान नेताओं विमल ताम्रकार और अशोक कश्यप का आरोप है कि करनी कृपा प्लांट के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के समानांतर सड़क और कलवर्ट का निर्माण किया गया या किया जा रहा है। उनका सवाल सीधा है, अनुमति किस विभाग ने दी? अनुमति पत्र कहाँ है? स्वीकृत ड्राइंग क्या है? तकनीकी मानक क्या है? सड़क और कलवर्ट का डिजाइन किसने मंजूर किया? किसानों का कहना है कि यदि निर्माण पूरी तरह वैध है तो इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने में हिचक क्यों दिखाई जा रही है। दूसरा सवाल, निर्माण कार्य रुकवाने पर NHAI की टीम क्यों लौट गई? मोर्चा का दावा है कि जब ठेकेदार मेलाराम बंजारे द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था, तब किसानों ने 112 डायल कर पुलिस सहायता बुलाई और काम रुकवाया। किसानों के अनुसार इसके बाद NHAI का पेट्रोलियम दस्ता भी मौके से वापस चला गया। अब सवाल उठता है, यदि निर्माण वैध था तो काम क्यों रुका? पुलिस बुलाने की नौबत क्यों आई? मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तत्काल स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की? इन सवालों का जवाब अब तक सार्वजनिक रूप से नहीं मिला है। आज दल जिलाधीश ने भी गठित किया है, जांच दल दिल्ली ने भी गठित किया है, जांच दल नेशनल हाईवे ने भी गठित किया है, परंतु सब मिले हुए हैं। ये जांच दल कागजों पे गठित हो रहा है, मौके पे नहीं आ रहा है। तीसरा सवाल, 30 अप्रैल की बैठक के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ? 12 अप्रैल 2026 को लोक शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज हुई। इसके बाद 30 अप्रैल 2026 को NHAI अधिकारियों की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि संयुक्त स्थल निरीक्षण होगा। राजस्व विभाग, NHAI, कंसेशनायर और शिकायतकर्ता की मौजूदगी में जांच होगी। दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे, भूमि की नाप कराई जाएगी। लेकिन किसान मोर्चा का आरोप है कि बैठक में दिए गए निर्देशों का आज तक पालन नहीं हुआ। यही वह बिंदु है जहां विवाद और गहरा जाता है। यदि जांच का निर्णय हो गया था तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चौथा सवाल, कलेक्टर की जांच समिति आखिर क्या कर रही है? 5 जून 2026 को महासमुंद कलेक्टर के निर्देश पर 4 सदस्यीय संयुक्त जांच एवं सीमांकन समिति बनाई गई। समिति को ग्राम कौवाझर के खसरा नंबर 86, 87, 88, 89, 90 और 99/2 की जांच और सीमांकन का दायित्व दिया गया। बात आती है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? हाँ, ये जो नेशनल हाईवे क्रमांक 53 देख रहे हैं आप, है यहाँ से लेकर के मालीडीह जाने वाले रास्ता, जो खसरा नंबर 86, 87, 88, 89, 90, 99/2 जो नेशनल हाईवे की भूमि भारत सरकार की भूमि है, उस पर अवैधानिक रूप से अवैध करनी कृपा पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राइवेट ठेकेदार, तुमगांव निवासी प्राइवेट ठेकेदार मेलाराम बंजारे को अवैधानिक रूप से ठेका देकर यह रोड निर्माण। जुलाई तक भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने पर किसान सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि जांच पूरी हो गई है तो रिपोर्ट जारी की जाए और यदि नहीं हुई है
तो देरी का कारण बताया जाए। पांचवा सवाल, आखिर सीमांकन से डर किस बात का है? भूमि विवाद का केंद्र बिंदु सीमांकन है। किसानों का आरोप है कि जिस जमीन को लेकर विवाद है उसका स्पष्ट सीमांकन ही नहीं कराया जा रहा। मोर्चा का दावा है कि सही सीमांकन हो जाए तो कई सवालों के जवाब स्वतः सामने आ जाएंगे। यही कारण है कि अब पूरा विवाद जमीन किसकी और कब्जा किसका के सवाल पर आकर टिक गई है। छठा सवाल, छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा हटाने का आदेश किसने दिया? विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को लेकर सामने आया है। किसान मोर्चा का आरोप है कि 28 नवंबर 2025 को सत्याग्रह स्थल के पास स्थापित प्रतिमा को जेसीबी से हटाया गया। मोर्चा का दावा है कि उस समय NHAI अधिकारी मौजूद थे, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, कंपनी के कर्मचारी भी मौके पर थे। यदि यह आरोप सही है तो बड़ा प्रश्न यह है कि प्रतिमा हटाने का आदेश किसने दिया था? सातवां सवाल, प्रतिमा हटी, FIR किसानों पर क्यों? किसानों का कहना है कि प्रतिमा हटाने की घटना के बाद कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए थी जिन्होंने हटाया, लेकिन इसके उलट FIR किसानों के खिलाफ दर्ज कराई गई। मोर्चा इसे झूठा प्रकरण बताते हुए दावा कर रहा है कि यह पूरी कार्रवाई आंदोलन को दबाने के लिए की गई। यहीं से NHAI प्रशासन और कंपनी के बीच कथित मिलीभगत के आरोप सामने आ रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। आज दल जिलाधीश ने भी गठित किया है, जांच दल दिल्ली ने भी गठित किया है, जांच दल नेशनल हाईवे ने भी गठित किया है, परंतु सब मिले हुए हैं। ये जांच दल कागजों पे गठित हो रहा है, मौके पे नहीं आ रहा है। आठवां सवाल, शिकायतें बढ़ती गई लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दस्तावेज बताते हैं कि शिकायत अप्रैल में हुई, बैठक अप्रैल में हुई, समिति जून में बनी, जुलाई तक रिपोर्ट नहीं आई, यानी 3 महीने बीतने के बाद भी विवाद का समाधान नहीं हो पाया। इससे किसानों के बीच यह धारणा मजबूत हो रही है कि जांच के नाम पर केवल समय बिताया जा रहा है। 9वां सवाल, PMO तक शिकायत पहुंची फिर भी स्थिति जस की तस क्यों? किसान मोर्चा का दावा है कि मामले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची थी और वहां से कार्रवाई के निर्देश भी जारी हुई। इसके बावजूद किसानों का आरोप है कि संबंधित विभाग कथित अवैध कब्जे और निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यदि यह दावा सही है तो सवाल उठता है कि उच्च स्तर से निर्देश मिलने के बाद भी स्थानीय स्तर पर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? 10वां और सबसे बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रीय राजमार्ग की जमीन पर कोई बड़ा खेल हुआ है? पूरा विवाद अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। यदि जांच रिपोर्ट में सब कुछ नियमों के अनुरूप पाया जाता है तो किसान मोर्चा के आरोप कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन यदि जांच में अनियमितता सामने आती है तो मामला केवल सड़क और पुलिया निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग, भूमि उपयोग, प्रशासनिक निर्णयों और औद्योगिक परियोजना की वैधता तक पहुंच सकता है। अब जनता जानना चाहती है, सड़क निर्माण की अनुमति कहां है? कलवर्ट की स्वीकृति ड्राइंग कहां है? सीमांकन रिपोर्ट कहां है? संयुक्त जांच प्रतिवेदन कहां है? प्रतिमा हटाने का आदेश किसने दिया? FIR किन तथ्यों के आधार पर दर्ज हुई? और सबसे महत्वपूर्ण, जांच रिपोर्ट आखिर कब आएगी? जब तक इन सवालों के जवाब सामने नहीं आते, कर्णी कृपा प्लांट से जुड़ा विवाद शांत होने वाला नहीं दिखता। फिलहाल निगाहें संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि वही तय करेगी कि किसानों की शिकायतें निराधार थी या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग, भूमि और नियमों के साथ वास्तव में कोई बड़ा खेल हुआ है। अगली कड़ी में देखिए, पाइपलाइन के ऊपर उद्योग। कर्णी कृपा परियोजना पर नया सवाल खड़ा हो गया है। राजस्व रिकॉर्ड में खुद दर्ज है कि भूमि के नीचे से IOCL की पाइपलाइन गुजर रही है। इसके बावजूद औद्योगिक उपयोग की अनुमति कैसे मिली? अब सुरक्षा मानकों, NOC और अनुमति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।